यस। एक्सरसाइज 6.2 हाउ वी कैन यूज बीपीटी एंड सीबीपीटी। क्वेश्चन पढ़ने के लिए बुक चाहिए, ढंग से पढ़ना समझना, बहुत सिंपल तरीके हैं, बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन, दो पार्ट हैं, दोनों में बीपीटी यूज होगी क्योंकि उसमें पैरेलल गिवन है, आप खुद देख लो है गिवन। और दूसरे वाले में चेक करो, स्टेट वेदर ईएफ पैरेलल क्यूआर, यानी उसमें क्यूआर ईएफ पैरेलल क्यूआर अपने को बतानी है, चेक करनी है, तो उसमें सीबीपीटी यूज होगी। समझ गए बात? पहले बीपीटी के वाले हैं, उससे ये सिंपल, सबसे सिंपल यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 और 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, उसने एक फिगर दी है, ट्राइंगल दिया है एबीसी, उसमें कुछ डायमेंशन दिए हैं और साथ में कहा कि डीई बीसी के पैरेलल है। ये फिगर बना दे, तुम भी बनाओ। ए बी सी, डीई बीसी के पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एडी 1.5 है सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है और ईसी अपने को फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है। पैरेलल गिवन है, ट्राइंगल है, समझ जाओ बीपीटी आने वाली है। और इससे बढ़िया क्या सवाल होता कि अपन सब जानते हैं यदि ये पैरेलल है तो एडी अपॉन बोलो बीडी इक्वल 4 में से 3 पता है, एक ही तो फाइंड करनी है, बस कैलकुलेशन की बात, बस लिखने का तरीका आना चाहिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया, इन फिगर, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें फिगर में डायमेंशन दे रखे हो, लिखने का तरीका ये फालतू की चीजें लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। डीई पैरेलल बीसी, ये फिगर अपन ने बोल ही दिया, डीई पैरेलल बीसी। फाइंड, जो अपने को फाइंड करना है, सीई या ईसी, जो भी उसने बोला, ईसी। कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, सीधे सीधे। अब इसने ट्रायंगल और पैरेलल दिया, हम समझ गए बीपीटी लगने वाली, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, ट्रायंगल उसने दिखाया, पैरेलल उसने बोला, सो बाय बीपीटी, क्या कहती है बीपीटी कि इनकी साइड्स का रेशियो, साइड्स के टुकड़ों का रेशियो क्या होगा, सेम, यानी एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। कहां से आया, बाय रीजन लिखा होगा, बाय एडी उसने दिया 1.5, बीडी उसने दिया 3, एई उसने दिया 1, ईसी हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1.5 इंटू ईसी इक्वल 1, यानी ईसी 3, यानी ईसी इक्वल 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 10, 3 से 5 बार, 5 से 2 बार, कैसे भी काट लो, आएगा 2 से। आना ही था, थोड़ी सी मोटी बुद्धि से सोचते तो भी सोच लेते कि जब ये इसका दुगना हो रहा है तो इसको भी दुगना ही होना पड़ेगा, तभी तो रेशियो सेम बनेगा, अदरवाइज रेशियो सेम कैसे बनेगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नाउ इसका सेकंड पार्ट, ये है प्योरली बीपीटी का यूज। सेकंड पार्ट, फिगर उसमें भी है, ट्राइंगल उसमें भी है, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, शक्ल पे मत जाओ, डायमेंशंस की बात है, ए बी और
उसने कहा DE पैरेलल BC, ये हो गया पैरेलल BC। और क्या क्या दिया? AE दिया 1.8 सेंटीमीटर। सेम प्रॉब्लम है, अभी देखना आधा ही लिखूंगा क्योंकि यहां तक तो वही लिखना है, वैल्यू डालनी है। BD 7.2 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर। हाँ, अब की बार अपने को AD फाइंड करना, तो भी क्या प्रॉब्लम, वही AD BD AE EC, चार में से कितने पार्ट, कितनी चीजें, तीन है, सेम गिवन। क्या लिखोगे? इन फिगर DE पैरेलल किसके? BC के। बाकी सब चीजें फिगर में है, ट्राइंगल है, साइन है, ये उतना है। फाइंड इसे करना है, A पैरेलल है, ट्राइंगल है, साइड के पार्ट्स हैं, तो समझ जाना कि BPT तो पैरेलल है, इसका मतलब BPT तो लगनी है। वही चीज वही आएगा, केवल क्या करना है अपने को, वैल्यू चेंज करनी है, सही है ना, केवल वैल्यू चेंज करनी है। क्या लिखेंगे? AD की जगह AD फाइंड करनी है, BD की जगह 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 यानी, AE 1.8, EC 5.4। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बन जाएगा? AD इंटू 5.4 इक्वल 1.8 इंटू 7.2, यानी AD इक्वल 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक एक तो ये हट गई, एक बची जिसका 10 लगा देते हैं नीचे। 18 से 18 3 जा 54, 3 से 24 टाइम 24 बाई 10 2.4 सेंटीमीटर। ये थे BPT की यूज, आपको सिखाया कब लगती है, कैसे अप्लाई करते हैं। अब CVPT कैसे लगती है या कब लगानी है, इसमें पैरेलल दिया था, कुछ बात पूछी थी, तो वो होगा BPT। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिसको भी कोई चीज पूछनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे आराम से पूछ सकता है, खड़े होने की भी जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, पहले क्वेश्चन का मतलब समझना। मैं अभी 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करूं, बुक में E and F are the points on side PQ and PR respectively of triangle PQR। क्या बोला कि ट्राइंगल है PQR, उसमें PQ और PR पर 2 पॉइंट हैं E and F, ये उसने बोला। तो पहले उतना बनाता हूं, फिर उसके बाद एक एक चीज लिखते जाऊंगा। फर्स्ट ही कर रहा हूं मैं अभी, है ना। ये ट्राइंगल नाम PQR और ये EF, यहां E यहां F। जैसा रफ फिगर्स होती है इनके लिए स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं होती, बस जो कह दिया वही है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। प्रूव करना है कि क्या ये EF, प्रूव नहीं करना, एक्चुअल में चेक करना है कि ये EF और QR दोनों पैरेलल हैं। हम जानते हैं हो जाएगी यदि इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल हो जाए। क्या थी? CVPT। तो उसके लिए इसके अपने कुछ डायमेंशन दिए हैं, हम उनसे वो रेशियो निकालेंगे जिससे अपन प्रूव कर सकते हैं। वो रेशियो सेम आएंगे तो हम लिखेंगे यस, नहीं आएंगे तो मना। तो फर्स्ट में क्या क्या दिया? फर्स्ट में इसमें PE दिया 3.9 सेंटीमीटर, फिगर में लिख रहा हूं मैं सारी बातें, सब दिया। देखो फर्स्ट पढ़ो, PE सही है। EQ दिया इसने 3 सेंटीमीटर, PF इसने दिया 3.6 सेंटीमीटर, है उसमें देख रहा हूं ना, मेरी मर्जी तो भी लिख रहा हूं।
हाँ भाई आपकी मर्जी को जो लिख देते हैं। FR इक्वल 2.4 सेंटीमीटर हो गया। अब वही गिवन वही फिगर यही दे रखा है, इसमें सब लिखा है, सही है। और आगे फाइंड EF पैरेलल QR, यस और मैंने नहीं कहा प्रूव करना, मैंने पूछा चेक करो है या नहीं। और अब इसे चेक करने के लिए याद करो, जब पैरेलल चेक करना हो तो एक ही तरीका है कि CBPT अप्लाई हो जाए, और CBPT अप्लाई होने के लिए वो रेशो का सेम होना जरूरी है। तो पहले हम उन रेशो को निकालते हैं जिनसे हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो पहले PE अपॉन QE सॉल्यूशन, PE अपॉन QE यही है ना, 3.9 अपॉन 3, पॉइंट हटा के नीचे 10 या 0 लगा देते हैं, एक ही बात। 3 से ऊपर 13, 3 से नीचे, ये तो PE अपॉन QE की वैल्यू हमने निकाली। अब ऐसे इसकी भी निकाल लेते हैं, यदि ये सेम आएंगे तो लिखेंगे पैरेलल है, नहीं आएंगे तो मना कर देंगे। दूसरा क्या बनेगा बोलो, PF अपॉन FR, PF कितना 3.6, FR कितना 2.4, डेसिमल के बाद ऊपर भी एक डिजिट नीचे भी एक डिजिट हटा दूं, 12 से ऊपर 3 नीचे 2, चेक करके बताओ क्या दोनों इक्वल है क्या? पक्का? तो अब कैसे हम इसको लिखेंगे कि CBPT करेंगे ना। इन ट्राइंगल ABC सॉरी PQ, आदत में ABC आता है ज्यादा, PQ PE अपॉन QE is not equal to PF upon FR, सही लिखा? Yes sir. So by CBPT यानी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या नहीं है, EF पैरेलल QR नहीं है, EF नॉट पैरेलल Q, सही? Yes sir. भाई सिंपल सी बात है, जब पैरेलल लाना है तो रेशो इक्वल का लाना पड़ेगा, और जब पैरेलल दे रखा है तो रेशो इक्वल होता है। यही तो कल की हमारी दोनों खास बातें थी। अब इसमें एक खास बात है, लिख लिया सब? आगे बोलो। बाय द वे ऐसा हो गया होगा, देख रहे हो ना सामने, अब लिख लिया पूरा, कुछ बाकी है? लिख लो साथ के साथ चलो। हो गया? चलो बेटा इधर, बाय द वे ऐसा हुआ हो कि इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, आ भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम यहाँ लिखते हैं वही चीज, क्या लिखते हैं हम? फिर हम क्या लिखते हैं? सो बाय CBPT EF पैरेलल QR, ये लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? पर वो तब लिखते हैं ना जब देखते हैं सेकंड में क्या होता है। बनाओ सेकंड का ट्रायंगल, फिगर तो यही बनेगी, लाना भी यही है, मेजरमेंट चेंज होंगे बस, मेरे लिए काम आसान है। अब यार सारी फैसिलिटी सबको थोड़ी मिलती है, ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे पास है, सही है ना? तो नया बनाना पड़ेगा फिर से। हाँ सेकंड में वैल्यू डालो, क्या क्या है? PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 है ना, और FR 9 सेंटीमीटर। गिवन वही है, फाइंड भी वही करना है, गिवन वही है, फाइंड भी वही करना है, और
सॉल्यूशन में भी वही चीज निकालनी है। सॉल्यूशन PE अपॉन QE 4 अपॉन 4.5 पॉइंट हटा के ऊपर 10 8 से 5 से काटेंगे 8/9 सही लिखा। और सेकंड वाले में तो विचार में खुद ने 8/9 दे रखा है दोनों इक्वल। जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब CVPT आएगी जो क्या कहेगी, क्या कहेगी, EF पैरेलल तो मैंने पहले ही लिख दिया। ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट की बात करें। थर्ड पार्ट फिगर वही रहेगी, मेरे लिए सब कुछ वही है, तुम्हें नया सही है ना। अब इसने कुछ अलग चीजें दी है, इसने ध्यान से लिखना। इसने दिया PQ, ये पूरा PQ 1.28 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा क्या दिया PR 2.5, ये पूरा 2.5 56। और इसने दिया PE 0.18 आई थिंक, और शायद PF दिया होगा 0.36, ठीक। और पूछा वही है, सब कुछ वही है, यहाँ तक तो लिख लो, आगे की बात करते हैं तो वही रहेगा, मैं थोड़ा चेंज करूँगा। जल्दी मत करना। हो गया, मैंने क्या कहा, जल्दी नहीं करेगा कोई भी। सीखने आए हैं तो सीखेंगे, करना तुम्हारे को बहुत मौका मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। हाँ बेटा, हमको ये पैरेलल चेक करने के लिए हमें ये रेशियो चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब समस्या यहाँ ये है कि अपने पास PE तो है पर अपने पास QE नहीं है, उसके बदले PQ, तो क्यों नहीं हम QE निकाल लें। चाहे तो अपन इसको भी यूज कर सकते हैं, पर हम क्यों ना QE निकालें। QE कैसे निकालेंगे, इस BQ में से इसको माइनस कर लेंगे तो QE आ जाएगी। और ऐसे उधर क्या नहीं है, FR, तो PR में से FR आ जाएगी, फिर अपना काम वापस वही हो जाएगा। पहले अपन वापस उसी पैटर्न पर आ जाएंगे, वरना भी अपने को रेशियो कुछ अलग बनाने तो ज्यादा बेटर है अपन उससे करें माइनस, इसलिए मैं कह रहा हूं जा, इसलिए कह रहा हूं। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये QE फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, QE इक्वल क्या है, PQ माइनस PE, सही। PQ कितना 1.28 माइनस 0.18, यानी कुल मिलाकर 1.1, ठीक है 1.10। ऐसे क्या निकालेंगे, FR। समझ गए कैसे निकाला है, पूरी साइड में से पार्ट माइनस कर दिया तो बचा हुआ दूसरा पार्ट, ये तो सिंपल सी बात है। FR PR माइनस PF, PR 2.5 सही, माइनस 0.36, कुल मिलाकर आ गया 2.2 आई थिंक, सही है। 2 0 कर तो एक ही बात है,
अब आप वापस वही पहुंच गए, कहाँ, जहां से आप इन दोनों के और इन दोनों की रेशियो निकाल कर चेक कर सकते हो कि वो इक्वल है या नहीं। इक्वल आया तो ये रिजल्ट रहा, नहीं आया तो यहाँ नोट लगा देंगे। करें चेक। PE अपॉन QE, PE 0.18, QE कहीं फाइंड किया 1.10 के। डेसिमल के बाद ऊपर भी 2 डिजिट, नीचे भी 2 डिजिट, डेसिमल से डेसिमल अपन ने हटा दिया, 2 से 9 बार, 2 से 55 बार, सही लिखा, 9/55। सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे, PF अपॉन FR। व्हाट इज PF? 0.36। व्हाट इज FR? 2.20। वही डेसिमल के बाद 2 डिजिट हटा दें, और 4 से ऊपर 9, नीचे 55। क्या दोनों इक्वल हैं? हैं तो वही लिखेंगे जो लिखा है। नहीं होता तो तुम्हें पता ही है क्या लिखते, फर्स्ट पार्ट में लिखा। डायरेक्ट तो कर सकते हैं कैसे? हाँ मैंने मना कर दिया बेटा, मैंने पहले ही बोला था डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर उसमें क्या होता फिर वो मैक्सिमम जगह पर जब पैरेलल प्रूव करने का काम होगा तब मैक्सिमम जगह पर अपने को इनका यूज करना होगा। करने को हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, इनमें से कोई भी नहीं, पर हमारे लिए आसान समझने में और लिखने में इजी ये पड़ता है ना, इसलिए हमने मैंने बोला भी था डायरेक्ट भी कर सकते। हो गया? अब हमारे प्रूव एक वाले क्वेश्चन आए हैं। आपको पता है जब जब भी ये पैरेलल देगा समझ जाना बीपीटी से रेशो इक्वल करवाएगा, और जब जब भी पैरेलल प्रूव करवाएगा तो समझ जाना वो कुछ ना कुछ रेशो या तो इक्वल देगा, या जैसे अभी अपन ने लाए ऐसे अपने को कहीं से रेशो इक्वल लाकर बताने पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ढंग से समझोगे तो बहुत इजी काम है, पर यह है कि ध्यान रखना पड़ेगा। ये ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ रटा हुआ ज्ञान कभी काम करता ही नहीं, तुरंत भूलता भी, हर क्वेश्चन में कोई नई चीज आ जाती है, रट नहीं सकते, समझना ही पड़ता है स्टेप बाय स्टेप की इसको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर सामने दी है फिगर नंबर 6.18। मैं पहले फिगर बना दूं फिर अपन बात करेंगे समझने। आप लोग बना लो जब तक मैं समझा दूंगा। A B C D L M और L N। क्या क्वेश्चन है बोलो? इन फिगर जो भी है LM पैरेलल CB, ये LM पैरेलल CB BC जो भी तुम बोलो, जो पेयर जिसके पैरेलल है यानी जो जिसके पैरेलल उसके सेम निशान लगाना, इससे ध्यान देगा ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि किसी भी फिगर में एक से ज्यादा अपने को पैरेलल पेयर भी मिल सकते हैं, जैसे इसमें ही है। दूसरा इसने कहा LN पैरेलल CB बोला इसने, यानी ये दोनों भी पैरेलल, ये दिया है और एक रेशियो को इक्वल करवाया है इससे। तो पहले अपन को दोनों लिखने हैं V1 और 2, फिर अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? V1। जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखेंगे क्या? इन फिगर क्या क्या दिया? LN पैरेलल BC एंड LN पैरेलल CB, जो दिया वही लिखा है, कहीं अपनी वैल्यू से। टू प्रूव AM है ना? AM AM अपॉन AB आई थिंक,
तो फिर इक्वल होना चाहिए शायद AN अपॉन AD। यही है। अब यदि तुमने वो मेरी कुछ बातें जो मैंने बोला खाली मैंने कहा पहली बार याद रखना, आज के बाद याद रखना, तो समझ जाओ इसने पैरेलल दे रखा है और एक नहीं दो पैरेलल दे रखा है, तो समझ जाओ दो बार बीपीटी आएगी। अब कहाँ आएगी ढंग से देखो, पेयर जो है वो ट्राइंगल में है, दो ट्राइंगल अलग अलग, एक में अलग अलग पेयर। एक पेयर इसमें पैरेलल है, इसका नाम ट्राइंगल एबीसी है। एक पेयर इसमें पैरेलल है, इसका नाम एबीसी है। दिख रहा है? तो हम उन दोनों को अलग अलग सेपरेट यूज करते हैं और जो रेशो इसने दिया है हम उसी की वैल्यू फाइंड करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 2। कौन सा ट्राइंगल लोगे? लो भाई, बनाओ, तुम भी बनाओ, आगे ध्यान रखना है। ये एबीसी और ये एल एम जो पैरेलल है बीसी, और ये यदि इसके पैरेलल है तो अप्लाई होगी बीपीटी, जो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 में से कोई सा भी रेशो हम लिख सकते। अब हमें कौन सा लिखना है वो डिपेंड करता है इसने हमसे क्या पूछा है। यदि इसने टुकड़े पूछे होंगे तो हम भी टुकड़े ही लिखेंगे, इसने कुछ और पूछा होगा तो अब जो मैं बोलूं उसको ध्यान से समझो, जो चाहिए वहीं से शुरू कराऊं। AM अपॉन AB यानी इसे चाहिए इसका और इसका रेशो। बोलो किस रेशो के इक्वल होगा? AL अपॉन AC। पक्का? टुकड़े नहीं थे, एक टुकड़े के साथ पूरी साइड थी, उधर पूरी थी तो इधर भी पूरी ही आएगी। ये सिखाया था करना। यहां से एक इक्वेशन बनी, पहले उसको बना ले फिर दूसरी बात। इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल CB, सही है? सो बाय बीपीटी AM अपॉन AB, एक बार फिर से बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, ये यहां से लिया है, जो चाहिए वही वैल्यू फाइंड करें। AM और पूरी साइड, तो AM का करस्पॉन्डिंग कौन है? L और पूरी साइड AL अपॉन AC। इक्वेशन नंबर, ये पहले पेयर का यूज कर लिया तुमने, अब इसका दूसरा पेयर नाम ABC। ये बना लो कि नहीं बना लो? छोटी क्लियर, ये समझने में आसान होगा बाद में। यहां बना दूं, यहीं बना दूं, ये ADC, ये LM पैरेलल CD। पहले क्या नाम है ट्राइंगल का? ABC, सही है? क्या दिया है इसमें? LN पैरेलल CD। सो बाय बीपीटी, आपको पता है 6 बातें लिखी जा सकती है, पर हमें लिखनी सिर्फ एक है। कौन सी चाहिए? AN अपॉन AD। AN अपॉन AD, बोलो क्या बनेगा? है? पक्का? पक्का? AN अपॉन AC। ये इक्वेशन नंबर, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। कल जब हम थ्योरम पढ़ रहे थे तब भी ऐसे अपने 2 इक्वेशन आई थी, तब मैंने कहा था यदि 2 इक्वेशन का RHS सेम करना हो तो उनका LHS सेम होना चाहिए। तो कल हमने एक था, हमने थोड़ा सा उसमें कुछ हल्का सा चेंज किया, यहाँ हमें दोनों का LHS इक्वल प्रूव करना है, तो चेक करो कहीं RHS सेम तो नहीं है। पक्का? पक्का? समझ गए जो मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि अपने पास x इक्वल y है एक इक्वेशन और एक z इक्वल y है, तो इसका मतलब समझ जाओ बाय इक्वेशन 1 and 2 x इक्वल z। तो सिंपल सी बात है। तो लास्ट लाइन क्या होगी? बाय इक्वेशन 1 and 2 क्या बनेगा? AM अपॉन AB इक्वल
बोलो n अपॉन 80। जो इक्वल है उसकी अपने को जरूरत नहीं है, वरना चाहें तो उसको भी इक्वल करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो इन्हीं के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें उसने पैरेलल के दो पेयर दिए, दो ट्रायंगल में थे, दो बार बीपीटी लगी, उनसे रेशो निकाले और उन रेशो के कंपैरिजन से, उसको कंपैरिजन बोलते हैं, उन रेशो के कंपैरिजन से हमारा रिजल्ट आया। अब ट्रायंगल हमको कौन से लेने हैं? नेचुरली तो वही लेने हैं जिसमें पेयर हो पैरेलल का, वरना क्या करेंगे उसको। दूसरा रेशो कौन सा लेना है? 6 है। कौन सा ऑप्शन? जो चाहिए। लिखने को तो अपने और भी बहुत सारे ऑप्शन, क्यों नहीं लिख सकते? m अपॉन n b, तो क्या लिखते हैं? l अपॉन l। नहीं लिखते, लिख तो सकते थे पर अपने को उसकी जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत थी, जो चाहिए था हमने वो लिखा। आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर बनाओ, फिर मैं आगे समझाऊंगा। मैं भी पहले फिगर ही बनाऊंगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो दोनों सब कुछ एक ही फिगर में घुसे हुए हैं। उसमें वो एक मिनट, सॉरी, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ना। इसमें क्या एक ही फिगर में सब घुसा हुआ है, उसमें वो दोनों अपने आप सुंदर सुंदर दिख रहे थे। इसमें अभी सुंदर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, इसमें ए बी सी, यहाँ डी है, एफ यहाँ है, ई यहाँ है। ठीक, ट्रायंगल बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब भी ढूंढने अपने को, ज्योमेट्री पढ़ते वक्त या लिखते वक्त अपने को बहुत मतलब ही होना पड़ता है। चीजें बहुत सारी दिखती है पर उसमें से हमें से उनसे मतलब है जो हमारे काम की, बाकी होगी कोई मतलब नहीं। यस, इन फिगर DE पैरेलल AC, DE यानी ये और AC यानी ये ने सिंगल सिंगल निशान लगाया, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़े। DF पैरेलल AE, ये DF और ये AE, ये दोनों पैरेलल, यानी इसमें भी दो पेयर पैरेलल के हैं, तो इसमें भी दो ट्रायंगल कहीं से निकलेंगे, वही निकलेंगे जिनमें पेयर आता होगा, और फिर एक रेशियो को इक्वल लिखें। गिवन in figure DE parallel, बोलना बेटा, AC and DF parallel AE, दिख रहा होगा तुम्हारे को, सब निशान लगे हुए हैं। टू प्रूव, बोलो, BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। ओके, अब अपने को ये देखना है ये BF और FE किस ट्रायंगल के टुकड़े हैं और उसमें वो पेयर पैरेलल का है या नहीं। अभी बात करते हैं प्रूफ। BF FE, देखना ये BF, ये FE। अब इसके लिए अपने को लेना पड़ेगा ट्रायंगल AB, क्योंकि पेयर पैरेलल का उसी में आएगा। ले लो, अलग बना, A B, केवल ट्रायंगल में ही आए ऐसा नहीं है, पेयर भी पैरेलल का मिलना चाहिए, वरना ट्रायंगल तो इसमें भी आ जाता है, तो DBE में भी, पर भी उसमें वो पेयर कहां से आता? ये DF,
किसके पैरेलल है डी एफ? ए ए के। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। अब मेरे सवाल होंगे और तुम में से किसी के जवाब होंगे, बेटे बेटे जवाब है, ठीक है? क्योंकि मैं आप समझा चुका कैसे लिखना। ट्राइंगल है, पैरेलल है। इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक, डी एफ पैरेलल ए ई, सब गिवन है। सो बाई बी पी टी, हमको जो चाहिए वही लिख रहा हूं। हमें चाहिए बी एफ अपॉन एफ ई, बीच में कोई नहीं बोलेगा, यानी हमें चाहिए पार्ट से पार्ट का रेशियो। सही है? बोल बेटा क्या आएगा? बेटे बेटे बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन नंबर। कारण यही चाहिए था, ये टुकड़े थे तो उधर भी क्या लेने पड़ेंगे? टुकड़े ही लेने। लेकिन कल से यही समझा रहा हूँ। ये हो गया पहला पेयर, मतलब फर्स्ट पेयर। एक पेयर अपन यूज कर चुके हैं। अब बचा दूसरा पेयर, वो पूरे ट्राइंगल में आएगा। क्या नाम ट्राइंगल का? एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी, और इस एबीसी ट्राइंगल में एसी के पैरेलल थी डीई। सही है बेटा? यस सर। डीई। सही? आगे बढ़े। क्या लिखूं? इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल एसी, सो बाय बीपीटी, जो चाहिए वही लिखूंगा। क्या चाहिए इसको? बीई अपॉन ईसी इक्वल, बीच में कोई नहीं बोलेगा, हाँ, बीई ईसी बोलो। सही बात, बिल्कुल तेरी। बीडी अपॉन डी ए, ये इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट और ये सेकंड। कोई नई बात नहीं लिखी, जो पिछले क्वेश्चन में था वही इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा ट्रायंगल ढूंढने पड़े और कुछ नहीं बात। हाँ भाई, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, जब इक्वेशन बनती है तो उनसे एक रिजल्ट निकल कर सामने आता है। बोलो क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा? एक मिनट, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ अब बोल बेटा, पूरा पूरा हाँ, मेरे को तो फाइनल रिजल्ट चाहिए। एफ ई इक्वल बी अपॉन ई सी। चेक करो कहीं गलती से वही तो नहीं आया जो ना वही आया। पक्का? कोई नई बात? पक्का? एक और क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दे रखी है, देखो आप लोग हैं। बनाओ पहले, हाथों हाथ उसको बनाओ, मैं तो बना दूंगा ताकि फिर मैं गिवन गिवन लिखा मिटा दो बेटा सब हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लिखने की। हाँ, फिगर है 6.20, सही, और वो फिगर है ये। आई थिंक ऐसा ही कुछ है ना? और ये बीच में कहीं से EF है शायद, इस तरह से। और एक यस, P Q R D E F
मिक्स्ड क्वेश्चन है, दो पेयर पैरेलल के दिए हैं यदि आप सवाल पढ़ रहे हो तो, और एक पेयर पैरेलल का पूछा है, यानी समझ जाओ कि दो बार तो लगेगी बीपीटी, तो जब पैरेलल लाने जाएंगे तो फिर एक बार लगेगी सीपीटी, पक्का हो गया ये। अब पहले इसने जो दिया है पहले उसको निशान बता दें। DE पैरेलल OQ, ये DE पैरेलल OQ सही है, और DF पैरेलल OR, ठीक। और प्रूव करना है EF पैरेलल QR I थिंक, जो अभी अभी अपन ने 3 बार चेक किया था पिछले क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो अपने को ला। इसका मतलब समझ जाओ कोई रेशियो इक्वल लाकर दिखाने हैं। अभी क्या था 3 बार चेक किया। तो पहले गिवन लिखते हैं नंबर 5 गिवन इन फिगर भैया DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, जो दे रखा है वही लिखा, और आगे क्या लिखा है 2 बोलो पैरेलल। अब पहले मेरा तरीका समझना, ढंग से सुनना, पहले मैं बता दूंगा तुमको कैसे करना है। आपको पता EF पैरेलल QR लाना है, EF है यहां और QR है यहां, और ये दोनों हैं इस ट्राइंगल PQR में। गलत बोलूं तो टोक देना, सर झूठ बोलते हो। EF सही ना? अभी थोड़ी देर पहले भी अपन यही प्रूव कर रहे थे क्वेश्चन में, और उसके लिए क्या चाहिए, हर हाल में अपने को चाहिए ये PE अपॉन EQE इक्वल, यदि हमको ये पता चल जाएगा तो वही लास्ट की 2 लाइन जो अपन लिखते थे, क्या लिखते थे, इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन QE इक्वल PF अपॉन FR, सो बाई CBPT। हाँ, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि आना तो यही, पर अब अपने को कहाँ पहुंचना है, यहां पहुंचना है, हर हाल में यहां पहुंचना है, क्योंकि ये आएगा तभी आगे की बात। अब इसको पहुंचाने के लिए करते हैं अपन, और ये काम हम अभी पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। ऐसा एक रेशियो इक्वल ना कर चुके हैं, 3 में भी किया था। अब ढूंढे PE QE, ये PE ये QE, ये है ट्राइंगल POQ में, जिसमें है ये पैरेलल, वहां से रेशियो निकलेगा। फिर ढूंढेंगे क्या, PF और FR, ये PF ये FR, कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, तो पहले चले POQ में, सही है। इन ट्राइंगल POQ अलग बनाऊं, लो यह शब्द बोलना ही जरूरी है बेटा, क्या हुआ, अलग बना दिया था, बनाना ही चाहिए। इन फिगर्स को मैं बोलता हूं पोस्टमार्टम फिगर्स। जानते हो पोस्टमार्टम क्या होता है, काटना नहीं, बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग कर देना और फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं, मेडिकल साइंस वाले करते हैं, पार्ट्स अलग निकाल, तो ऐसे अपन क्या करते हैं, फिगर का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर उनके अलग अलग पार्ट्स पर स्टडी करते हैं। तो वो काम पूरी बॉडी दिखा दो तुम्हें क्या पता ये कौन सी हड्डी कहाँ है और फिर कौन सी तोड़नी है, लेकिन पर्टिकुलर पार्ट का एक्सरे करते तो पता था ना ये तोड़नी है ये जोड़नी है। ऐसे अपने को भी इनसे मतलब है, हम वही निकाला, अभी अपने को इससे मतलब है तो हमने ये निकाला, जब दूसरे से मतलब होगा देख लिए तो मतलब पहले निकाल के बैठे अपन। ये मत भूलना क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, लास्ट में लिखना है तुम्हारे, मैंने तो लिख दिया भैया। क्या दिया, ये दोनों पैरेलल, ठीक लिख दो, DE पैरेलल OQ, सो बीच में कोई नहीं बोलेगा, बाई BPT
जो चाहिए वही ढूंढ रहे हैं, सोच के बोलना बेटा। मैं लिखूंगा PE अपॉन QE इक्वल बोलो ये बोलिए वो पूरा बोल PD अपॉन DQ एक ये सोच ले दोबारा, ये D है, ये O है, वो P है। PD अपॉन OD इक्वेशन नंबर हो गया। अब किधर चलेंगे? PF और FR के लिए ट्राइंगल PO बनाओ अलग जेल PO, इसमें ये DF पैरेलल OR, ठीक लिखेंगे वही हम पहले जो अपने को चाहिए। इन ट्राइंगल क्या नाम POR, DF पैरेलल OR, सो बाय BPT मुझे चाहिए PF अपॉन FR। बोल बेटा PD अपॉन D है ना, PD अपॉन D इक्वेशन नंबर 2। और अब हेलो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फाइनल रिजल्ट बोलो। इक्वल यानी वही आया जो हम ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ के बाद कहाँ पहुंचेंगे लिखने के लिए? यहाँ क्या लिखूं? 1 एंड 2 हमको मिला ये, जिसको हम ले गए ट्राइंगल में और ट्राइंगल में ले जाकर हमने किया ये 2। ठीक, थैंक यू वेरी मच।